हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे आपका फेवरेट टॉपिक, यानी कि हम घर से क्या-क्या काम कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ सिखाने की इच्छा रखते हैं और आपके पास सिखाने के जो स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तब उसमें आप काम कर सकते हो। तो जब हम बात करते हैं किसी को सिखाने की, तो बात आती है टीचिंग की, कि हम क्या टीचर बन सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि हम एकेडमिक सब्जेक्ट को पढ़ाएँगे तभी हम टीचिंग कर सकते हैं। आपके पास कोई भी हुनर होता है, जब आप उसको सिखाने लग जाते हैं, तब आप उसकी टीचिंग ही कर रहे होते हैं। तो आज इसी तरह का एक मैं टॉपिक कवर करूँगी, वो है गार्डनिंग कोच। ये मैंने टॉपिक क्यों लिया? क्योंकि इसकी जो डिमांड है अब काफ़ी रहती है और लोगों का इंटरेस्ट जो है इसकी तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। यानी कि घरों के अंदर प्लांट्स लगाने का जो शौक है वो भी बड़ा है और लोग इसको सही भी मानते हैं कि थोड़ा एनवायरनमेंट जो है, ग्रीनरी जो है हमारे आसपास नज़र आती है। चाहे वो छोटे शहर हैं या बड़े शहर हैं, छोटे घर हैं या बड़े घर हैं। गाँव में तो होते ही है ग्रीनरी, काफ़ी खेत खलियान होते हैं, लेकिन शहरों में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं। तो इसलिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, जैसे कि बालकनी में बहुत सारे प्लांट्स लगाना, टेरेस के ऊपर प्लांट्स लगाना। लेकिन उनको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होता है कि नॉलेज की कमी। यानी कि जब हम कोई प्लांट्स को परचेज़ करते हैं, जैसे मान लो नर्सरी गए हम, वहाँ जब हमने उन प्लांट्स को देखा तो वो काफ़ी हेल्दी होते हैं। जैसे फ्लावर्स देखे तो बड़े अच्छे से खिल रहे होते हैं। ऐसे ही वेजिटेबल प्लांट्स को देखा या फ्रूट्स के प्लांट्स को देखा या इंडोर, आउटडोर ग्रीन प्लांट्स हमने देखे, वहाँ पर काफ़ी हेल्दी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि वहाँ से जब हम प्लांट्स लेकर आते हैं नर्सरी वगैरह से, तो घर आके वो प्लांट्स, मतलब सब नहीं, कुछ प्लांट्स खराब हो जाते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है नॉलेज की कमी। यानी कि पता नहीं होता कि उन प्लांट्स को हमने घर आकर किस पॉट के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है, यानी कि किस पॉट में फिर लगाना है, वो पॉट कितने इंच का होना चाहिए और उसके अंदर जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये काफ़ी चीज़ों की जानकारी सभी को नहीं होती। वो एक्सपीरियंस से तो हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होती। जो लोग घरों में स्टार्ट करते हैं उनको लगता है कि जैसे रोड साइड से हमने कोई प्लांट खरीद लिया या नर्सरी से हम लेकर आ गए प्लांट, या कोई गली में भी बेचने आते हैं प्लांट्स, वो लिए और हमने उसको प्लांट को किसी भी अच्छे प्लांटर के अंदर रख दिया और वो सही चलते रहते हैं। कुछ प्लांट्स सही चलते हैं, लेकिन काफ़ी प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। इस बार भी कुछ 15-20 दिन पहले ही मैं 30-35 प्लांट्स लेकर आई थी नर्सरी से, जिसमें से कि 7-8 प्लांट्स मेरे ख़राब हो गए। तो यही होता है सभी के साथ। वहाँ पर वो लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बेचने होते हैं प्लांट्स और वो मिट्टी भी उसी तरह की होती है। कई वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, कई लोग अच्छी गाइडेंस दे रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर, कि वहाँ से जब हम लेकर आते हैं प्लांट को, तो वो मिट्टी जो है ना, उसको हटाकर नई मिट्टी के अंदर उसको लगाना चाहिए। तो लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। लेकिन सही जानकारी हमें मिल पाए अगर हमने प्लांट्स लगाने हैं, यानी कि अगर हमने पैसे खर्च करने ही हैं, तो हमें उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आप गार्डनिंग कोच बन सकते हैं, लोगों को सॉल्यूशंस दे सकते हैं। ये लेकिन आप तभी दे पाएँगे जब आपके पास खुद के पास नॉलेज होगी। अगर आपको टीचिंग का शौक है, आप कुछ सिखाने की इच्छा रखते हैं और कला है सिखाने की, तो ये स्किल्स आप सीख सकते हैं। सिखाने के लिए आपको पहले खुद नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज लेने के लिए बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप लोग कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी कि कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ से हम सीख कर फिर एक गार्डनिंग कोच बन सकते हैं। गार्डनिंग कोच का एक जो आपको आइडिया दिया जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, इस पर आपको काम करना चाहिए। आप कई तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। आपने बेसिकली इसमें सॉल्यूशंस देने हैं लोगों को, जिससे उनके जो प्लांट्स हैं वो खराब ना हो। उन्होंने अगर नर्सरी से या कहीं से प्लांट लिए हैं, तो वो ग्रो भी कर पाएँ। तो ऐसी नॉलेज आप दीजिए। इसमें आप कैटेगरी वाइज़ काम करिए किसी एक कैटेगरी में। जैसे कि आप फ्लावर्स की कैटेगरी को ले सकते हैं, वेजिटेबल्स की कैटेगरीज़ को ले सकते हैं, फ्रूट्स की कैटेगरीज़ को ले सकते हैं, इंडोर, आउटडोर ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी को ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप किसी एक कैटेगरी को लें, पहले उसके बारे में खुद अच्छे से जानकारी लें, उसको समझें। आपको क्या समझना ज़रूरी है, आपको खुद को पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोज़ प्लांट की बात करते हैं कि ये जो गुलाब के फूल होते हैं, अगर हमने इसका प्लांट लगाना है, तो कितने इंच का गमला होना चाहिए, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितनी उसमें रेत होनी चाहिए,
कितनी उसमें वर्मिंग कॉस्ट होनी चाहिए, कितनी गोबर की खाद होनी चाहिए, उसको सनलाइट कितनी चाहिए और पानी उसको कितने टाइम देना है। ये सारी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं ये आपको खुद को पता होने चाहिए, आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी और को गाइड कर पाएंगे। तो आप इस कैटेगरी को पहले अच्छे से सीख सकते हैं, यानी कि फ्लावर्स के अंदर आप पूरी महारत हासिल कर लें कि कौन से फ्लावर्स के लिए कितने इंच का गमला जरूरी होता है, कितनी मिट्टी की जरूरत होती है, कैसी मिट्टी की जरूरत होती है, सनलाइट कितनी चाहिए, सारी चीजें जब जब आपके पास खुद के पास ऐसी नॉलेज होगी तो दूसरों को भी आप सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो सॉल्यूशन देने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए आपको या तो आप घर पे जाके सर्विस दे सकते हैं, यानी कि उनका कोई टेरेस गार्डन है या बालकनी में कोई पहले से प्लांट्स उनके हैं, उसके लिए आप गाइडेंस दे सकते हैं और उसकी फीस ले सकते हैं। या किसी का नया टेरेस गार्डन या बालकनी गार्डन आप तैयार करवा सकते हैं अपनी नॉलेज के बेस पर, तब ऐसा काम आप कर सकते हैं। ऑफलाइन आप पढ़ा सकते हैं, यानी कि जिस भी कैटेगरी की नॉलेज आपको है उसकी नॉलेज आप दे सकते हैं। इसी तरह से आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं, आप जूम के थ्रू इसकी नॉलेज दे सकते हैं। कोई भी क्लाइंट आपके साथ, कस्टमर आपके साथ जुड़ता है, आप उसको नॉलेज दे सकते हैं, यानी कि आप किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को जूम के थ्रू नॉलेज दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं। या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें ऐसे टिप्स देनी स्टार्ट कर सकते हैं, फेसबुक पर पेज बनाकर वहां पर कर सकते हैं, यानी कि कई तरीके आपके खुल जाएंगे इनकम के। जिन लोगों को लगता है कि हमारे पास कोई काम नहीं है, तो हमेशा ही हम जो सोशल मीडिया पर एक कॉन्सेप्ट चलता रहता है, हम उसी के पीछे भागते रहे कि वर्क फ्रॉम होम के लिए कस्टमर केयर में ही जॉब्स मिल सकती हैं, टेली कॉलिंग की ही जॉब मिल सकती है, टाइपिंग वर्क हमें मिल जाए, मतलब इसी तरह की ज़्यादा सोच रहती है वर्क फ्रॉम होम के लिए। लेकिन वर्क फ्रॉम होम आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाकर काम नहीं करना चाहते, घर से करना चाहते हैं, तो आप इस तरफ जुड़ सकते हैं। इसी तरह टीचिंग पर तो बहुत सारे आपके पास स्किल्स हो सकते हैं, हुनर हो सकते हैं, जिनको आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एकेडमिक सब्जेक्ट्स को ही पढ़ाएंगे तभी आप टीचिंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी हुनर को आप सिखाना स्टार्ट करते हैं तब आप टीचिंग ही कर रहे होते हैं। तो ये काम आप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि अब लोगों का जो शौक है प्लांट्स की तरफ काफ़ी है, उनकी रुचि बढ़ी है इस तरफ, और लोग लगाना चाहते हैं प्लांट्स और लगाते भी हैं। लेकिन प्लांट्स खराब हो जाते हैं, ये एक प्रॉब्लम भी है, यानी कि नर्सरी से प्लांट लाए और खराब हो गए। कोई ना कोई ऐसी अच्छी नॉलेज उनके पास होनी चाहिए जिससे कि वो केयर कर सकें प्लांट्स की, और उसी फॉर्मूले को अपनाकर वो अपने प्लांट्स को हेल्दी बनाकर रख सके। ठीक है, तो ये काम कौन करेगा? आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले नॉलेज लेनी होगी। आपके पास नॉलेज होगी तभी आप किसी को गाइड कर पाएंगे। यानी कि अगर आप यूट्यूब पर भी ऐसी टिप्स देनी स्टार्ट कर देंगे तभी भी आपका चैनल ग्रो होगा, क्योंकि लोगों को सॉल्यूशन चाहिए होता है। बहुत सारे प्लांट्स की रील्स, शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। एक प्रॉपर गाइडेंस जहां पर मिलनी स्टार्ट हो जाती है तो लोग आपके साथ जुड़ते हैं, तो इससे आपका चैनल भी ग्रो हो सकता है। ऐसे ही फेसबुक पेज आपका ग्रो हो सकता है, इंस्टाग्राम के थ्रू आप प्लांट्स को सेल भी कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास तौर तरीके बढ़ जाएंगे। तो अगर आपके पास अभी कोई भी काम नहीं है और आप चाहते हैं कि कोई घर से ही हम काम स्टार्ट कर दें, तो आप गार्डनिंग कोच बन सकते हैं। ये इसके लिए कोई जेंडर का मतलब नहीं होता कि ये सिर्फ हाउस वाइफ्स के लिए ही है, इसको कोई भी कर सकता है। आपने 12th पास करी है, अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप भी जा सकते हैं इस लाइन में। और अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप भी कर सकते हैं। कोई और भी हैं मेल जो नहीं बाहर जाकर अभी जॉब कर रहे, या उनको जॉब नहीं मिल रही, दिक्कत परेशानी आ रही है, तो ऐसे स्किल्स अगर उनके पास हैं कि किसी को सिखा सके, तो फिर आप गार्डनिंग कोच बन सकते हैं। पहले आप खुद इसको सीख लीजिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद दूसरों को देना स्टार्ट करिए। टीचर इसी तरह से होते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। तो अगर किसी भी तरह का आपके पास कोई हुनर है, उसको आप सिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से। तो आज का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको घर बैठे पैसे कमाने का एक मौका देगा अगर आप इसको सही से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लोगों को वाकई ही सॉल्यूशन चाहिए। बहुत सारे प्लांट्स हैं लोगों के खराब हो जाते हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होती। तो अगर आप ऑफलाइन सर्विस ऐसी देते हैं तब आप उसके चार्जेस ले सकते हैं, और अगर यूट्यूब या फेसबुक पेज को ग्रो करते हैं तब तो आप
इधर से भी पैसा कमा सकते हैं और भी इसके बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम हमें करना है, लेकिन पहले हम इसको कहाँ से सीखें, तो कुछ अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स होंगे जिस पर मैं वीडियो आपको बना दूँगी। अगर आपके कमेंट्स आएँ, तो उन प्लेटफ़ॉर्म से आप सीख सकते हो। तो सीखने के बाद आप गार्डनिंग कोच बन सकते हो, ये काम स्टार्ट कर सकते हो। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, आप ज़रूर इसको आज़मा कर देखो, ठीक है? इस बात पर आपने पूरा ध्यान देना है कि पहले आपको सीखना है, फिर ही आप किसी को सिखा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे स्किल्स या हुनर मैं आपके लिए कवर करूँगी। अगर वो हुनर आपके पास है या आप सीख कर किसी को सिखाना चाहते हैं, तब आप घर बैठे ही अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।